So today we are gonna solve this RPA challenge test 1. अब हमारे पास पहले यूज एप्लीकेशन ब्राउजर है, मैंने इंडिकेट किया और इस पे ये पेज आ रहा है क्लिक टू सेलेक्ट ब्राउजर, मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसने बाय डिफॉल्ट इसका यूआरएल भी फेच कर लिया। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनमें से मैं इनपुट मेथड लेता हूँ सिमुलेट टाइप, रीसाइज विंडो को मैक्सिमाइज कर देते हैं एंड क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये वाली एक्टिविटी जब रन करी तो ब्राउजर खोलना है तो इसको मैं लिख देता हूँ ऑलवेज और क्लोज को कर देते हैं हम नेवर। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर दी। अब नेक्स्ट काम क्या है अपना, हमें इधर डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक क्लिक एक्टिविटी, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे एंड इंडिकेट। अब यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल को इंडिकेट करें, ग्रीन कलर का अपने हाईलाइट हो रहा है तो हमने ये ले लिया। और अभी ये इसका टारगेट पूछ रहा है कि आसपास कोई और एलिमेंट है जो इसके हो। एंकर सेलेक्ट करने से रिलायबिलिटी बढ़ जाती है उसको ढूंढने की। ठीक है। अब यहाँ पे से पहले हमने विंडोज के सेलेक्टर देखे, यानी ये ब्राउजर के एप्लीकेशन के, वो सही है। देन टारगेट जिस पे हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पे तीन तरह के ये सेलेक्टर यूज करते हैं, एक स्ट्रिक्ट सेलेक्टर, एक फजी, एक इमेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर ये वाला डाउनलोड एक्सेल क्लाउड डाउनलोड, ये इसका ए नेम है, ये प्रॉपर है, मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है ना ह्यूमन रीडेबल फिक्स होगा। हाँ। देन यहाँ पे देखें फजी सिलेक्टर में, तो यहाँ पे इसने फजी लॉजिक लगा रखा है कि 0.5 मैथ से ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, लेट्स से मैं इसको 0.7 कर देता हूँ। देन मेरे पास एक इमेज बेस्ड सेलेक्टर भी है डाउनलोड एक्सेल का, ठीक है। सेम एंकर के लिए करते हैं। अब एंकर में यहाँ पे बटन लिखा है ना खाली, तो ये वैलिड नहीं है, ये कोई भी बटन हो सकता है। तो मैं इसमें ये ए नेम वाला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, इमेज भी सही लग रहा है, उसको वैलिडेट करके देख लेते हैं। देखो अब वैलिडेट हुआ, तो अब ये इसमें क्या बता रहा है, इसे सेलेक्टर में जाए, ये वाला एलिमेंट वॉज द फर्स्ट टू करेक्ट आइडेंटिफाई द टारगेट, सबसे जल्दी इसने ढूंढ लिया। फजी सेलेक्टर भी सक्सेसफुली ढूंढ पाया एंड इमेज भी ढूंढ पाया, सो मीन्स हमारे तीनों सेलेक्टर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आई गेस डिफरेंट पेजेस खुलते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, अच्छा तो इसमें क्रोम के अंदर ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली डाउनलोड कर दे रहा है। ठीक है, तो डाउनलोड करके क्या होगा, ये मेरे challenge.xlsx मेरे डाउनलोड फोल्डर में जा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मूव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर। मैंने यहाँ पे लिखा मूव, मूव में मूव फाइल कमांड है। अब मेरी जो फाइल है उसका पाथ क्या है, डाउनलोड फोल्डर। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्राउज किया, डाउनलोड्स में गए, challenge.xlsx ले ली। इसकी डेस्टिनेशन मैं लिख देता हूँ challenge.xlsx। जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये बॉट के फोल्डर में आके स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, और इसको ओवरराइट भी कर देता हूँ। मतलब डेस्टिनेशन में फिर कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, पाथ दे रहे हैं, बट जब मैं यहाँ पे पूरा फुल डिफाइन पाथ नहीं करता, इसको कहते हैं हम फुल पाथ। ठीक है, अगर मैं फुल पाथ नहीं दे रहा, जिसमें मैंने फाइल नेम लिख दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर करेगा कि मैं इस वाली डायरेक्टरी में की बात कर रहा हूँ, जहां पे भी बॉट की मेन फाइल है वही वाले पाथ की बात कर रहा हूँ जब मैं सिंपल नेम देता हूँ। तो मैं चैलेंज सिंपल डॉट, भी देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट बॉट के पाथ में चला जाएगा ऐसा। हाँ, तो जैसे ये लिखा मैंने अभी, एक पूरा पाथ आ गया विद challenge.xlsx, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं सिर्फ ये, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, ठीक। मैंने फाइल मूव कर दी। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है। तो मैं उसके लिए लगाता हूँ वर्कबुक का रीड रेंज,
यहाँ पे मुझे पाथ देना है। तो अगेन मेरी फाइल का पाथ क्या है? challenge.xlsx। शीट नेम क्या होगा एक बार देख लेते हैं। डाउनलोड्स, शीट 1 नाम है इसका और कुछ हेडर्स दे रखे हैं। तो ये हो गया शीट 1, इसको पढ़नी सारी है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका एक हम आउटपुट वेरिएबल बना लेते हैं, dt अंडरस्कोर चैलेंज डेटा। नेक्स्ट अपने को क्या करना है? अब हर एक रो पे इटरेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर ईच रो। तो यहाँ पे ये ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेरिएबल का नाम। ठीक है। तो ये भी हो गया dt चैलेंज डेटा। भी यहाँ पे क्या दिख रहा है? वैल्यू वाज नॉट सप्लाइड और व्हाट? नहीं तो दी। ये एरर क्यों आ रहा है भाई? वैल्यू और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट वैल्यूज वाज नॉट सप्लाइड, ये है तो, या तो इसमें कोई गड़बड़ है। पैकेज को डाउनग्रेड करके देखते हैं। ये जो प्री रिलीज होती है ना, इनमें गड़बड़ होने के चांसेस होते ही हैं। जो भी यहाँ पे पैकेज दिख रहे हैं प्रीव्यू वाले, ये वो है कि किसी ने कुछ बनाया है एंड चांसेस है कि वो प्रॉपर वर्क करें, प्रॉपर ना वर्क करें। अच्छा। अब अपना नेक्स्ट काम रहेगा कि हमें इन सारी फील्ड्स को डिटेक्ट करना है विद एंकर, कि कहीं भी फील्ड आए वो उसको डिटेक्ट कर सके और उसमें वो प्रॉपर एंट्री कर सके। बेटर होगा ना अपन पूरा पेज ही मतलब वो मतलब एट्रीब्यूट्स में पूरा पेज ही ले लेंगे अपन। मतलब मतलब अगर मैं अभी केवल लास्ट नेम सेलेक्ट करता हूँ हम्म तो उस जगह पे आएगा और लास्ट नेम दिखेगा। बट हम्म। अगर मैं पूरा सेलेक्ट अगर पेज ही सेलेक्ट करूंगा तो वो ढूंढ लेगा ना पूरे पेज में फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नहीं 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 नहीं, हम पूरा ये नहीं ढूंढते कभी, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पाएगा इतनी सारी चीजें। हमारा काम होता है कि हम सिर्फ स्पेसिफिक टू द वर्क रहें। जैसे लास्ट नेम भरना है तो वो ढूंढता पूरे पेज में है, बट उसको ढूंढना क्या है? लास्ट नेम। तो हम उसके सेलेक्टर करते हैं कि ऐसे कि वो सिर्फ लास्ट नेम को ढूंढे इंस्टेड ऑफ पूरे पेज को। ठीक है। जब तुम पेरेंट सिलेक्टर देते हो तो पेरेंट सिलेक्टर का मतलब होता है कि कहाँ पर ढूंढना है, ठीक है, ये कहाँ पे काम करना है। एंड चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब होता है कि किस पर काम करना है। ठीक है। तो हमें पूरी इस एप्लीकेशन पे वर्क करना है, बट इसमें स्पेसिफिक टू द लास्ट नेम ऐसा। द डॉक्यूमेंट हैज अनरिजॉल्व्ड एक्टिविटीज। देखे भाई, पहली वाली एक्टिविटी हमारी क्लिक की गायब हो गई। मैं दूसरा क्लिक लगा देता हूँ। अच्छा, पैकेज अपडेट करने से हुआ है ना? हाँ, क्योंकि वो एक्टिविटी का वर्जन दूसरा था, बट ये अभी भी दिखा रहा है यार एरर। वैल्यू फॉर रिक्वायर्ड एंगेजमेंट इज नॉट देयर फॉर ईच रो इन डेटा टेबल। यहाँ पे गए तो यहाँ पे dt चैलेंज बना रखा है। तो यहाँ पे मैं ये देता हूँ अगर, तो इसको ये एरर हट जाना चाहिए, बट नहीं हट रहा। यही तो समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ क्या हो रही है।
यूआई पाथ में टू 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 टू। अभी कौन सा है? यस। अच्छा ये वाले प्रे वो नहीं हुए क्या? ये अपडेट करा, ये भी अपडेट, एंड ये भी अपडेट। हम्म। तो तुमने अभी तक वो लिस्ट में से कितने वर्ड्स बना लिए हैं? मैंने तो लगभग लगभग यार बना लिया है। ओके। वो यूआई ऑटोमेशन के? यूआई ऑटोमेशन में मैंने वो जो कल बनाया था, परसों बनाया था, वो वाला बनाया है। बाकी आज देखता हूँ यूआई ऑटोमेशन। हम्म। ट्राई करना है, चेंज पावर मोड का है वो ट्राई करना। लिस्ट में है ना वो? हाँ लिस्ट में ही है। ओह अब एरर गए ना। क्या क्या रीजन था कि एरर का? वही प्रीव्यू रिलीज वाला। ये देख यहाँ पे जैसे मैंने ये वाली एक्टिविटीज है ना, इन सब का जो है वर्जन मैंने प्री रिलीज से नॉर्मल कर दिया। अच्छा तो वो जो उनके बग्स होंगे उन प्री रिलीज में वो चले गए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर क्लिक एक्टिविटी लगा देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो क्लिक हो गया, मूव फाइल हो गई, डेली चैलेंज डेटा आ गया। अब इसके अंदर मुझे टाइप करना है, तो मैं टाइप इनटू लूंगा, यहाँ पे ड्रैग किया एंड सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का है ये रहा। तो इसको टाइप यहाँ पे करना है एंड इसका सेलेक्टर ये है। अब यहाँ पे एक बार हम देखते हैं, पहले सबसे हमारा विंडो सेलेक्टर प्रॉपर है, देन हमने टारगेट के सेलेक्टर देखे। अब इसमें देख रहे हो एक आईडी आ रही है, तो ये तो एकदम बेकार है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये भी बेकार है, ए नेम और क्लास, इवन ये आईडी भी बेकार है। ये सब कुछ भी नहीं बता रहे तुम्हें एलिमेंट के बारे में, तो मैंने ये भी हटा दिया। इमेज भी बेकार है, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक। तो अभी ये तो एक जस्ट इस सारे एलिमेंट जो सिमिलर ही होंगे इसमें, इनपुट वाले। अब मैं जाता हूँ एंकर में और इसके स्ट्रिक्ट सेलेक्टर देखें, different than the other time behavior। ओके। अब यहाँ पे देखो तो ये फर्स्ट नेम लेबल ये कुछ प्रॉपर है, क्योंकि स्पेसिफिक इस एलिमेंट के सेलेक्ट एंकर है, तो इसके हम ये सब सही दिख रहे हैं। टारगेट में क्या करते हैं, ये स्ट्रिक्ट सिलेक्टर हटा देते हैं, किसी काम का नहीं, क्योंकि वो एरर दे रहा है। जैसे मैंने ये करा ना तो एरर दे रहा है। The strict selector targeting method points to a different screen element than the other targeting methods। तो ओके, मैं इसको हटा देता हूँ और वैलिडेट करता हूँ। अभी ये क्या कर रहा है कि ये इसको और इसको ये दोनों को डिटेक्ट कर रहा है, बिकॉज जो फजी सेलेक्टर है ना इसका एंकर का, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को वो कर रहा है, मैच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, लेट्स से अगर मैं यहाँ से फजी लॉजिक हटा दूं एंड अब वैलिडेट करूं, अभी भी आ रहा है, तो हमें इसको कुछ तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं, इसका या तो मैं फजी सेलेक्टर तो रखना पड़ेगा,
डुप्लीकेट मैचेस फाउंड, बहुत सारे। इनर टेक्स्ट इज दिस, इसकी एक्यूरेसी बढ़ा के देख लेते हैं। डुप्लीकेट मैच फाउंड, और एक्यूरेसी बढ़ाऊं तो अभी भी इसको बहुत सारे मिल रहे हैं। ट्राई एडिंग एन एंकर बिटवीन सिमिलर एलिमेंट्स हाईलाइटेड इन येलो। अब इसमें यार एक और एंकर तो ऐड नहीं कर सकता, कुछ और दिख रहा है नहीं ना, एंकर तो यही है, इसमें भी ये इन दोनों को ढूंढ रहा है सेम सेम। अगर मैं यहाँ से मानो कि नेम हटा दूं, एन वैलिडेट करूं तो ये बात नहीं आएगा। ओके, इनर टेक्स्ट इज दिस, यहाँ पे मैं फर्स्ट डाल के देखता हूँ, यहाँ पे भी फर्स्ट डाल देते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे कुछ चीज लिख लेते हैं, इनर टेक्स्ट इक्वल फर्स्ट एस्ट्रिक। अभी वैलिडेट करें तो ओके, तो अपना कुछ नहीं होने वाला है इसमें, हम जस्ट होप करते हैं कि सही काम करें। अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको वैलिडेट किया एंड कंफर्म कर देते हैं अभी के लिए, देखते हैं फिर क्या होता है। अब मुझे ऐसे यहाँ पे मानो कि फर्स्ट नेम एंटर करना है ना, तो क्या हुआ, मुझे चाहिए करंट रो का फर्स्ट नेम कॉलम, तो मैं ये फर्स्ट नेम कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं करंट रो ब्रैकेट डबल कोट्स में कॉमा वो कॉलम नेम एंड देन डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये मेरा फर्स्ट नेम लिख देगा। एंड इनपुट मेथड में लिख सकता हूँ सेम एज ऐप ब्राउजर। नेक्स्ट, सिमिलरली मुझे चाहिए होगा लास्ट नेम, तो इसको यहाँ पे लिया, इसने ये ले लिया, इसका ये सब बेकार है, ये हटा दिया मैंने, इमेज भी बेकार ही है। एंकर देखें तो ये सही है, ये भी अगेन वैसी हरकत कर रहा है, इन दोनों में आपस में बहुत प्यार है। और यहाँ पे ये भी दे देते हैं। अब हम ये और ट्राई कर सकते हैं कि हम जो है इसको UI एक्सप्लोरर खोलें, वो अभी चल गया ना, ये इसको सिर्फ एक ही को डिटेक्ट कर रहा है, नहीं धोखेबाज है। एक बार चल इसमें भी देख लेते हैं। UI ऑटोमेशन में बस मेन काम यही रहता है कि तुम्हारे सेलेक्टर्स एक बार प्रॉपर बन जाए, तो ये इसको डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको किया कंफर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट रो देन तुम्हारा लास्ट नेम, यहाँ पे स्पेस है क्या, एंड यहाँ पे आ जाएगा देन टू स्ट्रिंग। देन मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चाहिए ईमेल या कंपनी, कंपनी नेम ले लेते हैं। अगेन सब बेकार की चीजें हटाएं,
ये ठीक है, इसको कंफर्म कर रहा हूँ। देन करंट रो ब्रैकेट दिस डॉट टू स्ट्रिंग, फिर से को टाइप इनटू, अगला कौन सा लेना है, ईमेल। कंफर्म। ईमेल में क्या आएगा, ये एंड ईमेल के बाद क्या आ गया, हमने कंपनी नेम ले लिया ना, हाँ रोलिंग कंपनी। सेम चेंजेस मैं चाहता हूँ यार, इसका ये बॉर्ड बन जाए कि सेम सेम चेंजेस कर दो। यहाँ पे आ जाएगा करंट रो, कंपनी नेम कहाँ पर है, रोलिंग कंपनी है, कंपनी नेम था नहीं रोलिंग उसका। कंपनी नेम ले लिया अपन ने, अभी जस्ट वही लिया है रोलिंग हाँ कंपनी। रोलिंग का वो है ना, डॉट टू स्ट्रिंग। और अभी ध्यान रखना है सबके इनपुट मोड अपने को सेम एज ऐप और ब्राउजर करना है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एड्रेस। एक और टाइप इनटू लगाया, एड्रेस ढूंढा, एड्रेस का सेलेक्टर आया, फिर से हमने ये बकवास हटाया, कंफर्म। यहाँ पे आ जाएगा करंट रो और इसका एड्रेस। हो गई क्या सारी, फोन एक फोन नंबर बचा है बस। हाँ देन एक और टाइप इनटू लगाया एंड फोन नंबर। Then again confirm current row और ये लिया। मैं चाहता था इसमें इंडेक्स भी दे सकता था, लाइक 0 1 2 3 4 5 6। इंस्टेड ऑफ फोन नंबर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6.2 स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है। अब एक और चीज करनी है कि ये जितने भी हैं इनका हम ये रखेंगे सेम एज ऐप और ब्राउजर। नाउ फाइनली जब ये सारे फील्ड भर जाए तो इसको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे गए और एक क्लिक एक्टिविटी ली, अब इसका मैं कोई एंकर सेट नहीं कर रहा क्योंकि आसपास कोई रिलायबल है ही नहीं। तो बस इसके यहाँ पे हम एक स्ट्रिक्ट सेलेक्टर सेट कर देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, क्लास इसमें कुछ खास लग नहीं रही,
क्लास हटा देता हूँ यहाँ से एंड इसको वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेशन सक्सेसफुल, कंफर्म। इन इसका इनपुट मेथड हो गया, सेम है ऐप और ब्राउजर। ओके, अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं कैसा रहता है। डोंट सेव, यहाँ से भी ये फाइल डिलीट कर देता हूँ। इसको डिबग करते हैं। अब ये पहले वेबसाइट खोलेगा। अब कहते हैं इसमें ध्यान देना है, इसे हमने कई चीजें नहीं लगाई हैं जो मतलब एक प्रॉपर बॉट में होनी चाहिए। एरर वगैरह हैंडल कैसे भी, यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक कर, हमने आगे स्टार्ट पे क्लिक नहीं किया ना। ओके, यहीं पे एरर आ गया, मूव फाइल कुड नॉट फाइंड द फाइल challenge.xlsx। ये एरर क्यों आया, क्योंकि बॉट जैसे उस पर आया तब तक उसको फाइल मिली नहीं, डाउनलोड ही नहीं हुई वो फाइल प्रॉपरली। तो हमें ये भी लॉजिक लगाना पड़ेगा कि बॉट वेट करे जब तक उसको फाइल नहीं मिलती। तो अब इसमें दो तरह की अप्रोच हो सकती है। पहला तो कि हमें पता है छोटी सी फाइल है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक डिले लगा देता हूँ 3 सेकेंड्स का, 00:00:03 आर मिनट एंड सेकेंड्स। ओके, नहीं तो आई गेस एक और होता है, वेट फॉर डाउनलोड। ये क्या है कि एक्टिविटी टू इनिशिएट डाउनलोड, मॉनिटर फोल्डर, यहाँ पे तुम्हें फाइल दे देता है कि कौन सी फाइल हो रही है डाउनलोड, वो तुम्हें मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ क्लिक टू डाउनलोड, इसमें दे दिया मैंने। देन गिव अ नेम टू द फाइल फॉर लेटर यूज। तो इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, डाउनलोडेड फाइल, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ डाउनलोडेड फाइल अगेन। क्या दे रहा है, सिस्टम डॉट फाइल, यहाँ पे आ जाएगा डॉट। ओके, लेट्स ट्राई। इसको एक बार डिसेबल कर देते हैं और रन करते हैं। अच्छा, इसमें अभी भी मैंने स्टार्ट एक्टिविटी का नहीं लगाया है अभी तक क्लिक। यहाँ पे देखे तो अभी ये डाउनलोड एक्सेल पे जा रहा है। इसने वहां डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक किया, अभी तक ये यहाँ पे नहीं है। अब आया, कुड नॉट फाइंड द फाइल challenge.xlsx, क्योंकि ये कहाँ पे ढूंढ रहा है भाई, डॉक्यूमेंट्स में। ढूंढ रहा और वहां से तो डिलीट कर दिया ना। एक सेकेंड, डाउनलोडेड फाइल का पाथ देखें। डाउनलोडेड फाइल में आ रहा है जस्ट challenge.xlsx, और जब हम यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोडेड फाइल डॉट नेम, तो ये बाय डिफॉल्ट वहां पे जा रहा है चैलेंज डॉट, मतलब जो डाउनलोडेड फाइल है ना, इसका फुल पाथ नहीं आ रहा है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। यहाँ पे आना चाहिए था, ये कॉपी किया, ये यहाँ पे पेस्ट, प्लस यहाँ पे बैकस्लैश। अरे मेरा नेट गया क्या? रिज्यूम करते हैं, यानी एक काम वो करते हैं, क्रोम जैसे मैं बार बार मैं बंद कर रहा हूँ ना, इंस्टेड यहाँ पे एक क्लोज एप्लीकेशन लगा देते हैं। ओह, इसमें क्लोज है ही नहीं क्लोज एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ किल प्रोसेस।
कि मुझे बार बार ओपन नहीं करना पड़े। प्रोसेस नेम में रख देता हूँ मैं क्रोम। राइट, अब ये क्या करेगा, पहले क्रोम को खुद से बंद कर देगा। नाउ आगे क्रोम को खुलेगा। नेक्स्ट डाउनलोड एक्सेल करना चाहिए। इस बार देखिए इसने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम, कंपनी नेम, देन ईमेल, ठीक है। इसने एकदम परफेक्ट ढूंढा एंड सबमिट। नाउ फील्ड्स चेंज हो गई हैं। इस बार भी ये प्रॉपर कर रहा है काम। अब एक काम करते हैं, अभी हमने देख लिया कि हमारा बॉट जो है डिबगिंग में प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। तो इसको हम एक्चुअल रन करते हैं। स्टॉप किया। इसमें ध्यान रखना कि जब भी तुम डिबगिंग मोड में रन करते हो बॉट स्लो वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे इसे मैंने एग्जीक्यूशन टेबल हाईलाइट कर रखा है। तो इसको यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी पे वर्क कर रहा है वो भी दिखाना है, एंड देन उस एलिमेंट को ढूंढ के उसको हाईलाइट करना है, एंड देन कुछ वर्क करना है। डिबगिंग में ये सब चीजें हैं। बट जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, क्रोम को क्लोज कर दिया इसने। वेबसाइट खुली, इसमें फाइल डाउनलोड करी, स्टार्ट कर दिया। अब देखिए पिछली बार से फास्ट काम कर रहा है। एंड क्योंकि हमने सिमिलर टाइप लगा रखा है ना, तो इसलिए अगर मैं मानो कि उसको मैंने नीचे कर दिया, अब मैं मेरा कोई भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं चाहे कोई फाइल मूव करूँ या नहीं करूँ कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अपना काम बैकग्राउंड में करता रहेगा। दैट इज द रोल ऑफ सिमुलेट क्लिप। बस इसमें 10 राउंड्स होते हैं, तो बस होने वाला होगा। ठीक है। So it says your success rate is this within how many milliseconds? 78 seconds हो गए मतलब। तो 1 मिनट 18 सेकंड में इसने कंप्लीट कर लिया। Got it? तो अभी क्या करेगा, तो ये बॉट बनाएगा एंड एट द एंड देखो ये जो इसका सक्सेस रेट है ये भी एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हो गेट टेक्स्ट, वो यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करे और मैसेज बॉक्स में तुम्हें दे दे कि सक्सेस रेट इज दिस एंड हाउ मेनी फील्ड्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। और जो अपन कल क्लास करेंगे उसमें फिर ये सीखेंगे कि इसमें से कैसे डेटा निकालें, लाइक कितनी फील्ड्स इसने प्रॉपर्ली फिलअप करी हैं,
क्या इसका सक्सेस रेट है, कितना टाइम लगा इसको एक्सट्रैक्ट करने में। ओके ठीक है भाई। चल भाई, बाय।